गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डू जोन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। तो वैसे तो दोस्तों आज के दिन मैं आपके लिए जो कंपनी कवर करने वाला हूँ, ये कंपनी पहले मैं इनिशियली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करने वाला था, लेकिन मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए ऑलरेडी पिछले 5 दिनों में 2 इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट कर दी हैं। तो इसी कारण से आज के दिन मैं आप लोग के लिए ये डिटेल एनालिसिस की वीडियो अपने जनरल चैनल पर पोस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज के दिन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंपनी के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं। इस कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो क्रिटिकल इंजीनियरिंग का है, लेकिन कंपनी ने रिसेंटली काफ़ी इंपॉर्टेंट पिविट किया है डाटा सेंटर कूलिंग की इंडस्ट्री की तरफ को। इसने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किया है जो इस कंपनी के बिजनेस को काफ़ी बढ़िया तरीके से चेंज कर देगा। तो वैसे तो दोस्तों अभी भी कोर बिजनेस है जो इसका वो सेम रहेगा, लेकिन जो डाटा सेंटर का बिजनेस है काफ़ी शानदार तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा, जो कंपनी को फर्दर यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन में फायदा कर सकता है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो आज के दिन मैं आपके साथ ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस पे और इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस टर्न पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था एनालिसिस की शुरुआत करने से पहले। और जैसा दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको मेंबर्स ओनली कंटेंट देखना है, जो वीडियोस सिर्फ मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबर्स ओनली टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबर्स ओनली टैब के अंदर आपको सारी वीडियोस एक साथ देखने को मिल जाएंगी, जो मैं स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। तो पिछले 5 दिनों में भी दोस्तों मैंने आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। तो ये दोनों वीडियोस मेंबर्स ओनली वीडियोस हैं। अगर आप लोग यहाँ पे थंबनेल में देखें दोस्तों, तो रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी जो हाई ग्रोथ माइक्रो कैप है, इसका डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। ये कंपनी दोस्तों डिफरेंट तरह की यहाँ पे पीसीबी बनाती है, तो आप कह सकते हैं ब्रॉडर रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए 4-5 दिनों पहले एक और इंपॉर्टेंट कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में काम करती है, लेकिन इसका बिजनेस यहाँ पे थोड़ा डाइवर्सिफाइड है और ये भी एक हाई ग्रोथ माइक्रो कैप है। तो इस कंपनी के ऊपर भी मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट किया है। तो ये दोनों कंपनी दोस्तों आप कह सकते हैं ब्रॉडर रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। और आप सब लोग को पता है इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, इसमें हमें काफ़ी अच्छी टेलविंड देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट है इस इंडस्ट्री को, तो आपको इस इंडस्ट्री की कंपनीज को स्टडी करना चाहिए। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पे आप किस तरीके से मेंबर्स ओनली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेके। इसके अलावा आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलेगा, इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल पे एक स्पेशल मेंबरशिप है। जब आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो आपको इसके अंदर एक मेंबरशिप देखने को मिलेगी जिसका नाम है प्लेटिनम इन्वेस्टर। वो मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताई चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस में। तो जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग। ये एक प्रूवन ट्रस्टेड और प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो कंपनी दोस्तों पिछले 1 डेकेड से यहाँ पे डिजाइन करती है और बिल्ड करती है कॉम्प्लेक्स मिशन क्रिटिकल प्लांट्स फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज। तो आप कह सकते हैं इन इंडस्ट्रीज को सर्व करिए कंपनी। और आप सब लोग को पता होना चाहिए इन दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर सेफ्टी और रिलायबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो कंपनीज के अंदर जो इंजीनियरिंग का काम करती है ये काफ़ी क्रिटिकल काम होता है, क्योंकि दोस्तों जो इंजीनियरिंग का यहाँ पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फेल होना काफ़ी डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से ट्रस्टेड और सेफली इस तरह के इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करती है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों इंडस्ट्रीज टाइम पे क्रिटिकल इंजीनियरिंग की कंपनी है, स्पेशली यहाँ पे फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री को जो सर्व कर रही है। अगर आप कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल देखें कंपनी के बारे में, तो 13 साल के कंपनी को एक्सपीरियंस है इस टाइम पे बिल्ड करने के लिए इंजीनियरिंग प्लांट्स सिंस 2013 ही कर रही कंपनी। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के अगर आप रेवेन्यू देखें 793 करोड़ की कंपनी ने FY26 में रेवेन्यू जनरेट किए थे। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको लगातार ग्रो करती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल्स में आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। इसके अलावा कंपनी 170+ प्रोडक्ट्स अक्रॉस क्रिटिकल इंडस्ट्री यहाँ पे बनाती है। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग की स्पेस है ये आपको दिखेगी 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट की। इसके अलावा अगर फाइनेंशियली देखें तो कंपनी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगी। 220 करोड़ का यहाँ पे कैश है कंपनी के पास। इसके अलावा क्रिसिल ने इसे A पॉजिटिव रेटिंग दी है
और ये कंपनी फंड करती है एंटायरली अपने को अपने खुद के रिसोर्सेज से। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कंपनी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इस कंपनी की टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों कंपनी इस टाइम पे जैपनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है जो मेड इन इंडिया है और सप्लाई की जाती है अराउंड द वर्ल्ड। तो स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग दोस्तों ऑलरेडी कर चुकी है जो करंटली यहाँ पे जी स्केल एनर्जी करने वाली है आने वाले टाइम में। तो अगर आपको पता नहीं दोस्तों जी स्केल एनर्जी क्या है, तो जी स्केल एनर्जी वही कंपनी है जिसको कंपनी ने करंटली एक्वायर किया है डाटा सेंटर कूलिंग के बिजनेस में। जी स्केल एनर्जी के बारे में आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। पहले अगर आप देखें करंटली कंपनी इस टाइम पे ब्रिंग करती है वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और लोकली करती है और फिर सप्लाई करती है इसको ग्लोबली। तो कंपनी का दोस्तों जो कोर बिजनेस है इस टाइम पे इंजीनियरिंग का, इसके अंदर कंपनी के पास डीप जैपनीज पार्टनरशिप है। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टाई अप कंपनी का AGI के साथ जो आसाशी ग्लास प्लांट और GL हैको है। यहाँ पे 75 ईयर का ग्लास इंजन की लेगेसी है इस कंपनी की दोस्तों जो जापानीज कंपनी है। AGI ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था करीबन 200 करोड़ और स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। इसके अलावा आपको दुनिया की फर्स्ट मेड इन इंडिया यहाँ पे कंपनी दिखेगी। यहाँ पे 20 ईयर का इसको एक्सक्लूसिव लाइसेंस है मैन्युफैक्चरिंग करने का ग्लास लाइन इक्विपमेंट जो इंडिया प्रीवियसली इंपोर्ट करता था 100%। तो यहाँ पे जेन्युइन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है कंपनी आप कह सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कंपनी करंटली सप्लाई कर रही है पूरे वर्ल्ड को। यहाँ पे पार्टनरशिप काफी इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए जो जापानीज पार्टनरशिप है। और कंपनी यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी आपको प्राइवेट लेबल के थ्रू और को ब्रांडिंग के थ्रू इन प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सेम प्लेबुक कंपनी इस्तेमाल करेगी जी स्केल के अंदर भी। कंपनी यहाँ पे लोकलाइज करेगी एडवांस टेक्नोलॉजी को, मैन्युफैक्चरिंग करेगी इसमें स्केल पे और यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगी विद कॉन्फिडेंस। तो जो सेम दोस्तों कंपनी ने अपने कोर बिजनेस में फिलोसफी अप्लाई की थी ये अब कंपनी अप्लाई करेगी AI डाटा सेंटर इक्विपमेंट के बिजनेस में। अब दोस्तों मैं आपको जी स्केल के एक्विजिशन के बारे में दिखाने से पहले चेकआउट कराता हूँ जो कंपनी का कोर बिजनेस है इसने यहाँ पे Q4 FY26 में कैसा परफॉर्म किया था, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी का कोर बिजनेस कैसा कर रहा है, क्योंकि डाटा सेंटर का बिजनेस तो नया बिजनेस होगा। तो अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों कंपनी के कोर बिजनेस को तो इसमें आपको पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में जो सेल्स है इसमें 36% का इंक्रीज दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। यानी Q4 FY25 में कंपनी की सेल्स 166 करोड़ की थी और Q4 FY26 में 227 करोड़ की हो गई। सिमिलरली कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको 33% का जंप दिख रहा है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको सिमिलर देखेंगे 14% के। यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी के 16 करोड़ से जंप करके 21 करोड़ के हुए थे, इसमें 31% का इंक्रीज है ईयरली बेस पे। और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है 0.76 से इंक्रीज होकर 0.99 हुआ था, जिसमें आपको यहाँ पे 30.3% का इंक्रीज दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ करके दिखाई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में। तो ये दिखाना दोस्तों आपको इसलिए जरूरी था जिससे आपको पता चले कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को जो जी स्केल एनर्जी के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। इनका नाम है मिस्टर ब्रह्म रेड्डी। तो इसके बारे में दोस्तों आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जी स्केल इंजीनियरिंग जिसका एक्विजिशन किया इस टाइम पे स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ने, इस जी स्केल इंजीनियरिंग को यहाँ पे 2 डेकेड का एक्सपीरियंस है डाटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर और जी स्केल को यहाँ पे लीड करते हैं मिस्टर ब्रह्म रेड्डी। तो दोस्तों इनको 25 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने हेल्प किया है इंडिया के अंदर यहाँ पे डाटा सेंटर इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए और ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं कंट्रोल एस के। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कंट्रोल एस वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ऑपरेटर है डाटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि उस कंपनी के प्रेसिडेंट रहे हैं। इनकी एक्सपर्टीज और रिलेशनशिप इस इंडस्ट्री के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे जी स्केल के बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल अगर आप दोबारा देखिए 25 ईयर का इनको एक्सपीरियंस यहाँ पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ये पायनियर इस टाइम पे जिन्होंने हेल्प किया है इंडिया की मॉडर्न डाटा सेंटर इंडस्ट्री को, क्योंकि प्रेसिडेंट रह चुके हैं कंट्रोल एस के। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों फोकस कर रहे हैं 486 मेगावाट डिलीवर करने के लिए 1 गीगावाट प्लस अंडरवे है करंटली। ये लेट करेंगे यहाँ पे टायर 4 डाटा सेंटर डिलीवरी एट अ अनप्रेसिडेंटेड स्केल अक्रॉस इंडिया। इंडिया फर्स्ट यहाँ पे पावर और ग्रिड डिजाइन होगा, यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा आर्किटेक्चर को अप टू 400 kV और 765 और 400 kV कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क। तो इनके पास दोस्तों पहले से ट्रस्ट है हाइपर स्केलर्स का और ऑपरेटर्स का, डीप रिलेशनशिप है इनकी अक्रॉस यहाँ पे डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स और AI डाटा सेंटर इकोसिस्टम। और अभी भी दोस्तों एक्विजिशन के बाद भी जी स्केल के बिजनेस को यही लीड करने वाले हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताई जी स्केल के फाउंडर और डायरेक्टर के बारे में। अब हम चलते हैं सबसे मेन पार्ट में हमारे एनालिसिस के। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे जी स्केल एनर्जी के एक्विजिशन को। तो जी स्केल एनर्जी दोस्तों इस टाइप पे एक AI स्पेशलाइज्ड डाटा सेंटर इंजीनियरिंग कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसको स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे एक्वायर किया है। इन्होंने दोस्तों यहाँ पे एक्वायर किया 51% के मेजोरिटी स्टेक को इन अप्रोक्सीमेटली 190 करोड़ में। ये एक्विजिशन दोस्तों यहाँ पे जून 2026 में ही हुआ है। और जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जी स्केल को लीड कर रहे हैं यहाँ पे ब्रह्म रेड्डी, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है कंट्रोल एस के। तो जी स्केल दोस्तों यहाँ पे फोकस करता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स के अंदर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, मॉड्यूलर सिस्टम के अंदर, CDUs के अंदर यानी कूलेंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स, स्किट्स के अंदर, AHUs के अंदर, PDUs के अंदर और टर्न की AI डाटा सेंटर सोल्यूशंस के अंदर। तो कंपनी दोस्तों लेवरेज करेगी अपनी एक्सपर्टीज को इन हाई प्रेशर जीरो लेके यहाँ पे फ्लूइड हैंडलिंग के अंदर, डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफरेबल होगा फ्रॉम फार्मा केमिकल प्रोसेसिंग। तो ऑलरेडी दोस्तों कंपनी को इस तरह की इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज है।
तो कंपनी को यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने में मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा जो प्रोडक्शन है दोस्तों स्लेटेड है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा नवंबर 2026 से। तो इसी साल आपको प्रोडक्शन भी स्टार्ट होते हुए दिखेगा। और जिस फैसिलिटी में स्टार्ट होगा ये फैसिलिटी 4 लाख स्क्वायर फीट की है और इसको कंपनी इंक्रीज करके FY28 तक यानी 2 सालों के अंदर 10 लाख स्क्वायर फीट का कर देगी। तो आपको यहाँ पे 2.5 गुना कंपनी की फैसिलिटी इंक्रीज होती हुई दिखेगी। तो ये भी यहाँ पे डाटा सेंटर के बिजनेस के लिए काफी पॉजिटिव होगा। अब दोस्तों मैं आपको चेकआउट करता हूँ जी स्केल एनर्जी का एक्विजिशन किस हिसाब से इफेक्ट करेगा यहाँ पे स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग के बिजनेस को। तो अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग के पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेगेसी है इन प्रिसीजन इंजीनियरिंग फॉर फार्मा। इसके अंदर ग्लाइसराइन रिएक्टर्स के अंदर काम करती है, टर्न की प्लांट्स के अंदर काम करती है फॉर क्लाइंट्स लाइक डॉक्टर रेड्डी, लॉरेस लैब्स, हिटेरो। तो आप ये पिविट करिए फ्रॉम कंपोनेंट्स टू फुल टर्न की सोल्यूशन, यहाँ पे ड्राइव करेगा जो रेवेन्यू ग्रोथ को। तो जी स्केल का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हाई सिनर्जी पिविट करेगा इनटू ब्लूमिंग यहाँ पे AI डाटा सेंटर सेक्टर। यहाँ पे जो टेक्निकल सिनर्जी है अगर आप इसको चेकआउट करें तो फार्मा डिमांड करता है दोस्तों जीरो लीक, कोरोजन रेजिस्टेंट और हाई प्रेशर यहाँ पे लिक्विड सिस्टम्स को, क्योंकि कोई भी सिंगल लीक दोस्तों यहाँ पे बर्बाद कर सकता है बैचेस को। तो डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर भी सिमिलर नीड्स ही होगी, क्योंकि डाटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर भी दोस्तों यही अप्लाई होता है फॉर हाई हीट GPUs। तो स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग की जो फैब्रिकेशन है, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग है और यहाँ पे प्रोसेस नो हाउ है, ये इसको प्रोवाइड करेगा कॉस्ट और क्वालिटी का एज। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रेवेन्यू का डाइवर्सिफिकेशन देखें और ग्रोथ देखें तो ऐड करेगा ये बिजनेस इस टाइम पे हाई मार्जिन। जैसे मैंने आपको दिखाया कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे 14% के आसपास के आपको दिख रहे थे। और आपको पता होना चाहिए जो डाटा सेंटर के मार्जिन होते हैं थोड़े हायर साइड में होते हैं, तो ओवरऑल कंपनी के जो मार्जिन होंगे आपको ऊपर की तरफ को जाते हुए दिखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है 250 करोड़ फ्रॉम डाटा सेंटर इन FY27, यानी इस साल के अंदर ही कंपनी टारगेट करी है 250 करोड़ यहाँ पे डाटा सेंटर के बिजनेस से। और आपको जो सिग्निफिकेंट स्केलिंग होगी ये नंबर 2026 के बाद होती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे कोर फार्मा और इंजीनियरिंग का बिजनेस देखें तो इसके अंदर कंपनी टारगेट करी है 40 से 50% की ग्रोथ FY27 में। तो ओवरऑल जो प्रोजेक्शन है दोस्तों शो कर रहे हैं रफली डबलिंग यहाँ पे FY28 तक, यानी कंपनी का बिजनेस आपको 790 करोड़ से यहाँ पे डबल होता हुआ दिख सकता है 1550 करोड़ के आसपास का अगले 2 सालों में। साथ में जो मैनेजमेंट का कहना है टोटल एबिटा मार्जिन यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं 17 से 24% की तरफ को ड्यू टू हायर मार्जिन, क्योंकि जो नया सेगमेंट है दोस्तों डाटा सेंटर कूलिंग का, इसमें जो मार्जिन होते हैं ये काफ़ी हायर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंपनी के अंदर मोड्स देखें कौन से इंपॉर्टेंट मोड है कंपनी में, तो यहाँ पे फार्मा की साइड को लॉन्ग वेंडर अप्रूवल साइकिल होता है 2 से 4 साल का, तो हाई रिटेंशन होता है। यहाँ पे कोई भी कंपनी अपने क्लाइंट्स को बदलती नहीं है, तो ये कंपनी के पास दोस्तों एक इंपॉर्टेंट मोड है। इसके अलावा डाटा सेंटर की साइड का अगर आप देखें तो यहाँ पे 12 से 24 मंथ का हाइपर स्केल का क्वालिफिकेशन होता है। यहाँ पे फैक्ट्री टाइड होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ये स्विचिंग कॉस्ट भी काफ़ी आई होती है, डाउन टाइम रिस्क होता है यहाँ पे मिलियंस का। यहाँ पे शेयर मैन्युफैक्चरिंग टूलिंग होती है, तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे आसानी से स्विच नहीं करती है स्विचिंग कॉस्ट से बचने के लिए। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया है जो नया एक्विजिशन है किस हिसाब से कंपनी के ओवरऑल बिजनेस में इंपैक्ट डालेगा। और कंपनी का कोर बिजनेस मैंने आपको चेकआउट करा दिया, काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी ने जी स्केल एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट क्यों किया है। तो कंपनी के मुताबिक दोस्तों करंटली जो इंडिया का AI बिल्ट आउट है इसमें बॉटलनेक है, मोस्ट ऑफ द पावर और कूलिंग इक्विपमेंट यहाँ पे इंपोर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों स्लो होता है, कॉस्टली होता है और हार्ड होता है यहाँ पे स्केल करना। तो कंपनी ने देखा है यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम इस टाइम पे वर्थ सॉल्विंग है, जिनको सॉल्व करने के बाद कंपनी यहाँ पे इस मार्केट को लीड कर सकती है। तो कंपनी दोस्तों इसके अंदर देखती है ह्यूज एडजेसेंट मार्केट, यहाँ पे AI डाटा सेंटर नीड एग्जैक्टली इस तरह का प्रिसीजन और मिशन क्रिटिकल इंजीनियरिंग जो आपको स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ने इसे मास्टर किया है ओवर द डेकेड। इसके अलावा दोस्तों आपको परफेक्ट कैपेबिलिटी फिट दिखेगा यहाँ पे स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग की जो मैन्युफैक्चरिंग मसल है, प्लस जो जी स्केल एनर्जी का यहाँ पे डिजाइन है, कस्टमर एक्सेस है, यहाँ पे कंप्लीट फुल स्टैक प्लेटफॉर्म बनाता है इसको। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मेन कारण था इंस्टेंट यहाँ पे डोमेन की लीडरशिप। जी स्केल एनर्जी ब्रिंग करता है 25 ईयर्स का यहाँ पे डाटा सेंटर DNA 486 मेगावाट ही डिलीवर कर चुके हैं। और साथ में जो ऑपरेटर रिलेशनशिप है दोस्तों इस कंपनी के पास, यहाँ पे ईयर्स लग जाते हैं इसको बनाने में। तो एक्विजिशन ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कंपनी को प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करेगा नेशनल गैप को, रिप्लेस करेगा इंपोर्ट्स को विद मेड इन इंडिया यहाँ पे पावर और कूलिंग, और फास्टर डिलीवरी करेगा लोअर कॉस्ट पे, और स्ट्रेटेजिक यहाँ पे सेल्फ रिलायंस बनेगी इंडिया की डाटा सेंटर इंडस्ट्री की कूलिंग के अंदर। तो ये दोस्तों स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ने यहाँ पे रीजन प्रोवाइड किए हैं जी स्केल के एक्विजिशन के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एक्विजिशन किस हिसाब से ऑलरेडी अंडरवे है। तो जी स्केल दोस्तों यहाँ पे कोई ब्लैंक शीट से स्टार्ट नहीं कर रहा है, इसके पास ऑलरेडी अपनी फैक्ट्री है, इक्विपमेंट है और टीम्स है, और जो ऑर्डर पाइपलाइन है ऑलरेडी मोशन में है। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें 3 लाख स्क्वायर फीट की इनकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री रेडी है और यहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगी फ्रॉम नवंबर 2026। प्लांट और मशीनरी ऑर्डर की है कंपनी ने यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑर्डर्स हैं ऑलरेडी प्लेस कर दिए गए हैं फॉर ऑल मेजर यहाँ पे प्रोडक्शन प्लांट और मशीनरी इक्विपमेंट। यहाँ पे अगर आप टीम्स देखिए ऑनबोर्डेड है, की पर्सनल ने दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है अलॉन्ग विद इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर टीम्स, ये ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस में है। इसके अलावा अगर आप देखिए 80% जो डिजाइन है कंप्लीट हो चुका है, मोर देन 80% जो प्रोडक्ट डिजाइन है ये फाइनलाइज्ड है और सम ऑफ द प्रोटोटाइप रेडी है। इसके बाद दोस्तों अगर आप LOA देखें लेटर ऑफ अवार्ड विद डाटा सेंटर क्लाइंट्स, ये फाइनल स्टेजेस में आपको दिखेगा क्लोजर के।
इसके बाद इसके अंदर आपको एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन दिखेगा, हाईली एनर्जी यहाँ पे एफिशिएंट प्रोडक्ट डिज़ाइन है, लोअर करता है पावर के ड्रॉ को और ऑपरेटिंग कॉस्ट को। तो ऑलरेडी दोस्तों कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि ब्लैंक से स्टार्ट करी है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग के मैनेजमेंट ने प्रोवाइड की कंपनी के बारे में। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी ने क्या रखा है, इसको रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ साइज, टाइमिंग और कैपेबिलिटी। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों जो रेयरली एट वंस एक साथ आती हैं। यहाँ पे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ दिखेगी आपको जायंट अर्ली स्टेज मार्केट। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों करंटली 40 से 50 बिलियन डॉलर की यहाँ पे इंडिया के अंदर बिल्ट आउट की मार्केट है और ये अभी दोस्तों अपने स्टार्टिंग फेज में है ऑफ अ डेकेड लॉन्ग यहाँ पे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर साइकिल। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के पास प्रूवन ऑपरेटर हैं अपने हेल में, यहाँ पे 486 मेगावाट ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं और 1 गीगावाट प्लस यहाँ पे अंडर एग्जीक्यूशन है, जिसको लीड कर रहे हैं यहाँ पे 25 ईयर के डाटा सेंटर वेटरन जो जी स्केल के डायरेक्टर हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें थर्ड नंबर पे तो आप फुल स्टैक इन रीजन मोटे कंपनी के पास। तो एक मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म है जो मैन्युफैक्चर करेगा पावर और कूलिंग को और यहाँ पे बिल्ड करेगा अपनी फैसिलिटी को अंडर वन रूफ। इसके बाद दोस्तों अगर फोर्थ नंबर पे देखें तो कैपिटल लाइट यहाँ पे आपको सेल्फ फंडिंग दिखेगी। 487 करोड़ की जो फंडिंग है दोस्तों एंटायरली इस टाइम पे स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग अपने खुद के कैश से करने वाला है। कंपनी इसको करने के लिए कोई भी नया डेट नहीं लेगी, तो यहाँ पे फास्ट रेवेन्यू होगा, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है। तो कंपनी ने क्या रखा है इसको रेयर कॉम्बिनेशन यहाँ पे साइज का, टाइमिंग का और कैपेबिलिटी का। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या रखा है दोस्तों स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग और जी स्केल डिलीवर करने वाले हैं टुगेदर काफी बड़े तरीके से। सबसे पहला पॉइंट तो है इनका कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज होगी दोनों कंपनीज की, क्योंकि यहाँ पे पहले से स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग के पास एक्सपर्टीज है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यहाँ पे मिशन क्रिटिकल इक्विपमेंट की फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कॉम्प्लीमेंट करेगी यहाँ पे जी स्केल एनर्जी की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को इन डाटा सेंटर वर्टिकल। इसके बाद दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको दिखेगी यहाँ पे स्ट्रेंथ और एक्सपर्टीज कंबाइंड रूप से। यहाँ पे स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन रखता है, 20 साल से कंपनी कोर बिजनेस को करी है और यहाँ पे जब पेयरिंग होगी जी स्केल के साथ जिसके पास खुद का यहाँ पे 20 ईयर का एक्सपीरियंस है यहाँ पे बिल्ड करने के लिए डाटा सेंटर अक्रॉस द कंट्री, तो इस सिनर्जी काफी बड़े तरीके से कंपनी के बिजनेस को एक्सपेंड करती हुई दिखेगी। तो दोस्तों इस इक्वेशन के बारे में और दोनों की सिनर्जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं इंडिया इस टाइम पे किस हिसाब से काफी बढ़िया ग्रोथ करके दिखा सकता है, क्योंकि इंडिया सिट करता है एट द हार्ट ऑफ 5 ट्रिलियन बिल्ट आउट कैपिटल फ्लो कर रहा है दोस्तों इनटू डाटा सेंटर्स और यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज हैं उनको चाहिए पावर और कूलिंग इक्विपमेंट और इस तरह की मेजोरिटी चीज़ों को यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है आजकल के टाइम पे इंडिया में। तो यहाँ पे काफी लंबा टाइम लगता है इनको सप्लाई करने में भी, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितना तगड़ा स्कोप है यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे अनुमान है कि 5 ट्रिलियन प्लस का यहाँ पे ग्लोबल स्पेंड होगा ऑन एआई डाटा सेंटर बाय 2030। इसके अलावा आपको 60 बिलियन के आसपास का यहाँ पे इन्वेस्टेड होता दिखेगा इंडिया के एआई डाटा सेंटर्स के अंदर 2030 तक। तो इसके अंदर दोस्तों पावर प्लस कूलिंग का 50 to 60% इन्वेस्टमेंट होगा, तो 36 बिलियन के आसपास एस्टिमेट है यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा कूलिंग के अंदर और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंडिया में 2030 तक। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों काफी बड़ा स्कोप है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप इंडिया की डाटा सेंटर की इंडस्ट्री की कैपेसिटी देखें तो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2025 में आपको दिखेगी 1.3 गीगावाट की और यहाँ पे 2030 तक दोस्तों अनुमान है 1.3 गीगावाट से इंक्रीज होकर 10.5 गीगावाट की हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको आने वाले 5 सालों में आप कह सकते हैं 4 सालों में 8x ग्रोथ होती दिखेगी इस इंडस्ट्री के अंदर। और मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है जो जी स्केल एनर्जी है जिसको कंपनी ने एक्वायर किया है, ये डिजाइन करता है बिल्ड करता है सेम पावर और कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होता है इस टाइम पे इंडिया के एआई डाटा सेंटर्स के अंदर। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी की मार्केट कैप को और इसके वैल्यूएशंस को। तो अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे बिजनेस में चेंज होने वाला है तो हो सकता है ये आंकड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट न रहे, फिर भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप 5568 करोड़ की है। अगर आप यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो देखें तो आपको 69.6 का दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ऑलरेडी देखिए हायर पी कमांड करने लग गई है डाटा सेंटर और कूलिंग बिजनेस में एंटर करने के बाद। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो आपको 32 का दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एवरेज इंडस्ट्री पी दे रखा है कंपनी के कोर बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, लेकिन यहाँ पे एआई डाटा सेंटर की जो कूलिंग का बिजनेस होता है ये हायर पी कमांड करता है। तो आपको आने वाले टाइम में दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्री पी चेंज होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर आप देखिए कंपनी के अंदर रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 14.7 का है, यहाँ पे रिटर्न इक्विटी 10.7 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है 15.9% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 14.4% की है। लेकिन पिछले साल दोस्तों कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ करके दिखाई है जो मैंने आपको ऑलरेडी कंपनी के क्वार्टर 4 रिजल्ट्स में चेकआउट कराया था। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.10 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो दोस्तों कंपनी के रिजर्व आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं 389 करोड़ से 507 करोड़ और करंटली मार्च 26 में 589 करोड़। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों कंपनी की बोरिंग्स भी बढ़ी हैं 68 करोड़ से 83 करोड़, लेकिन यहाँ पे कंपनी की जो रिजर्व है ये काफी हाई है जिसके कारण कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी अच्छा दिखता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट ये लगातार बढ़े हैं क्योंकि कंपनी अपने कोर बिजनेस में भी लगातार एक्सपेंशन कर रही है। अगर आप मार्च 24 में देखें कंपनी के फिक्स एसेट 96 करोड़ के थे, इसके बाद इनक्रीज होकर 136 करोड़ के हुए और कंपनी लगातार दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है। तो कंपनी के यहाँ पे आपको फिक्स एसेट मार्च 26 में भी 183 करोड़ के दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए कंपनी के बारे में, कंपनी की लिस्टिंग अभी हुई है जनवरी 2026 में
तो ये नई लिस्टेड कंपनी है, आपको इस डिटेल को भी अपने ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लो को। तो कंपनी दोस्तों लगातार कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। यहाँ पे अगर आप देखें मार्च 25 में 5 करोड़ जनरेट किए थे और मार्च 26 में अभी तक के हाईएस्ट 45 करोड़ जनरेट किया है। इसके अलावा कंपनी के नेट कैश फ्लो देखें दोस्तों तो आपको यहाँ पे 6 करोड़ के दिख रहे हैं। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई कैश फ्लो से रिलेटेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के की रेशियोज को। यहाँ पे दोस्तों आपको इन्वेंट्री डेज कंपनी के बढ़ते हुए दिख रहे हैं 296 डेज से 386 डेज के। यहाँ पे अगर आप कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो इसमें भी इंक्रीज दिख रहा है 309 डेज से 335 डेज का। यहाँ पे कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये आपको बेटर होता दिख रहा है 272 डेज से 226 डेज का। और साथ में कंपनी का जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है आपको पिछले 2 सालों में 16 से 15% का दिख रहा है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सारे आंकड़े आने वाले साल के अंदर आपको चेंज होते दिख सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किया है। कंपनी के बिजनेस में एक्सपेंशन हो रहा है लगातार, और यहाँ पे जो हायर मार्जिन का बिजनेस है ये काफ़ी बेटर तरीके से कंपनी के मार्जिन को भी इंप्रूव करेगा। तो यहाँ पे कंपनी अपने बिजनेस को जैसे स्केल करेगी आपको इन आंकड़ों में चेंज आता दिखेगा। तो आपको इन आंकड़ों को लगातार ट्रैक करना है आने वाले क्वार्टर्स में भी, क्योंकि दोस्तों ये आंकड़े सिर्फ इस टाइम पे कोर बिजनेस के हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो कंबाइंड बिजनेस है उसके आंकड़ों को देखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है 60.47% की। यहाँ पे जो FIIs है इनकी होल्डिंग यहाँ पे आपको दिखेगी 2.43% की, और जो DIs हैं इनकी 0.35% की। तो DIs की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई है 0.77% से 0.35% की। यहाँ पे भी दोस्तों आपको ये देखना जरूरी रहेगा कि यहाँ पे कंपनी ने जो इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किया है इसके बाद जो DIs है और FIIs ये किस हिसाब से इस कंपनी को देखते हैं। तो आने वाले क्वार्टर्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट कराया है। हमने कंपनी के वैल्यूएशंस देखे, हमने देखा किस हिसाब से एक स्मॉल कैप कंपनी है अभी भी। हमने कंपनी के कैश फ्लो देखे, कंपनी की बैलेंस शीट देखी। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे जो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस होगा इसको लेके कंपनी के यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है और कमेंट्री क्या है जो कंपनी ने यहाँ पे क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बाद प्रोवाइड की थी। तो अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल जो कंसोलिडेटेड बिजनेस है इसके आउटलुक को यहाँ पे मैनेजमेंट ने प्रोवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू देखें तो कंपनी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट की ग्रोथ दिख रही है। कंपनी यहाँ पे नियरली डबल करना चाहिए अपनी ग्रोथ को, कंपनी एंटिसिपेट कर रही है। ये होता दिखेगा आपको FY26 से 28 के बीच में, और ये डिवन होगा दोस्तों यहाँ पे कोर बिजनेस की ग्रोथ के थ्रू। यहाँ पे कोर बिजनेस भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, मैंने आपको दिखाया था। साथ में कंपनी को मोमेंटम मिलेगा यहाँ पे जो जी स्केल एनर्जी का एडिशन है इसके द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों पर्टिकुलर कोई न्यूमेरिकल गाइडेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस होगा किस हिसाब से ग्रोथ करेगा ये सब डिपेंड करेगा कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन कैसा होता है। मैंने आपको दिखाया दोस्तों नवंबर से यहाँ पे जो फैक्ट्री है उसके अंदर काम होना शुरू हो जाएगा, तो हमें एग्जीक्यूशन पे डिपेंड रहना पड़ेगा ये जानने के लिए कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। इसके बाद अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन देखें तो यहाँ पे एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है एक्सपेंड करेंगे मीनिंगफुली, और कंपनी का कहना है आपको टुवर्ड्स 20+ जाते हुए दिख सकते हैं, और इससे भी हायर जा सकते हैं, क्योंकि जो डाटा सेंटर का बिजनेस है दोस्तों कंपनी के कोर बिजनेस से हायर मार्जिन रखता है। साथ में कंपनी का कहना है जो इनकी इंटरेस्ट कवरेज है ये भी प्रोजेक्टेड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगी, और यहाँ पे कोई भी डेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, सेल्फ फंडेड ग्रोथ है क्योंकि ये। इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान देखें तो स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग दोस्तों यहाँ पे आउटलाइन कर रहा है 500 करोड़ की यहाँ पे सेल्फ फंडिंग इन्वेस्टमेंट फॉर द एक्विजिशन कैपेसिटी एक्सपेंशन, और साथ में वर्किंग कैपिटल के लिए यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए कंबाइंड प्लेटफॉर्म को। साथ में दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट देखिए कमेंट्री की है। अगर आप चेकआउट कीजिए इनका कहना है कि जो एक्विजिशन है इस टाइम पे डाइवर्सिफिकेशन नहीं है लेकिन एक नेचुरल एक्सटेंशन है ऑफ द जीरो लीक हाई प्रिसीजन फ्लूइड इंजीनियरिंग बिजनेस, क्योंकि इनके पास इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज यहाँ पे फार्मा सेक्टर के अंदर, और इसको यहाँ पे ट्रांजिशन करेंगे AI कूलिंग की तरफ को। कंपनी का फोकस अभी भी दोस्तों एग्जीक्यूशन के ऊपर है, टाइमली प्रोडक्शन के ऊपर है जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। साथ में कंपनी फोकस करेगी यहाँ पे LOI कन्वर्जन, हाइपर स्किल क्वालिफिकेशन और यूटिलाइजेशन के रैंप अप के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों प्रमोटर का जो अलाइनमेंट है काफी हाई है। यहाँ पे जो लीडरशिप है स्प्लिट होगी बिटवीन नागेश्वर राव जो कोर बिजनेस को कंट्रोल करते हैं और ब्रह्म रेड्डी जो डाटा सेंटर की डिवीजन है इसको देखेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको मैनेजमेंट की ग्रोथ गाइडेंस चेकआउट कराई। अब हम चेकआउट करते हैं लास्ट पार्ट में यहाँ पे केपेक्स को। अगर आप केपेक्स की डिटेल देखें दोस्तों एक्सपेंशन कौन सा लाइव हो चुका है या लाइव होने वाला है, और यहाँ पे रेवेन्यू की पोटेंशियल कितनी हो सकती है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन देखें करंटली ऑन गोइंग है दोस्तों, यहाँ पे रेवेन्यू की पोटेंशियल आपको 2000 करोड़ की दिख रही है जो ग्रीनफील्ड फेज 1 है अप्रैल 27 में आपको तो दिखेगा। ये पार्ट होगा दोस्तों इसी 2000 करोड़ का जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद ग्रीनफील्ड फेज 2 होगा दोस्तों, ये आपको लाइव जाता हुआ दिखेगा अप्रैल 2028 तक। यहाँ पे भी आपको 2000 करोड़ की रेवेन्यू की पोटेंशियल दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों जो हीट एक्सचेंजर यूनिट है ये जुलाई 2026 में यहाँ पे आपको लाइव जाती हुई दिखेगी। तो इसके अंदर दोस्तों टोटल एड्रेसेबल मार्केट आपको 2000 करोड़ की दिखेगी, तो यहाँ पे भी काफी अच्छा स्कोप है। इसके अलावा लास्टली दोस्तों यहाँ पे जो जी स्केल की फैक्ट्री है ये लाइव जाती हुई दिखेगी आपको नवंबर 2026 तक, जो मैं आपको ऑलरेडी चेकआउट करा चुका हूँ। और FY27 में यानी इसी साल दोस्तों आपको साल के अंत में यहाँ पे जी स्केल की तरफ से कंट्रीब्यूशन आता दिख सकता है 250 करोड़ का। तो हम कह सकते हैं जो टोटल यहाँ पे लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है अक्रॉस कोर बिजनेस ये अलोन 4000 करोड़ की है, और जो जी स्केल एडिशन है ये सेपरेट हाई ग्रोथ इंजन है जो यहाँ पे काफी पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा कंपनी के कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन को। तो ये दोस्तों आज के बिजनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी। तो जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था
हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो मैं होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।